वंदे मातरम, जय गौ माता। साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एक डाक पार्सल की गाड़ी में मतलब कंटेनर में गौ माता की तस्करी होती है। एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात किया जाता है गौ माताओं को, सिर्फ अपने किसी स्वार्थ के लिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि गौ माताओं की भी अभी तस्करी की जाने लगी है। सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हिंदू भाइयों एक कंटेनर पकड़ा गया है, ऐसे हजारों कंटेनर एक दिन में एक देश से दूसरे देश में जाते होंगे। हिंदू हिंदू कहने से धर्म की रक्षा नहीं होने वाली है। हमारे धर्म की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। इस मानसिकता से बाहर निकलो कि फलाना जी हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। हमें खुद के हाथों में कमान संभालनी होगी, तभी तो बचेगा सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म पर आँच आए ये हमें मंजूर नहीं। कोई भी आंख उठाकर देख ले हमारे धर्म की ओर, ये हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। साथियों, हर हिंदू में शेर हैं, बस जगाने की देर है। साथियों, रोजाना लाखों गौ माताओं की बलि चढ़ रही है और तुम सभी हिंदू भाई मौन क्यों हो? आप पूछो तो सही कि गौ हत्या देश में बंद क्यों नहीं हो रही है? गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने से कौन रोक रहा है हम हिंदू भाइयों को? आप सवाल करना सीखो हिंदू भाइयों। हम लोग क्यों डर रहे हैं? सरेआम गौ माताओं की तस्करी की जा रही है एक देश से दूसरे देश के लिए, तो हम अपना सवाल खड़ा कर सकते हैं। साथियों, हम अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंटेनर है। साथियों, लगभग 40-50 तक की गौ माताएं इसमें हैं और नंदी महाराज भी हैं। देखिए, ये भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है माल। आइसर गाड़ी है, इसमें अभी इसको पकड़ा गया है। इस तस्करी के कंटेनर को पकड़ने वाली टीम को मैं बहुत ही साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, और ऐसी टीम को नमन है मेरा कि कैसे गौ माताओं की कंटेनर को पकड़ा गया है इनके द्वारा। हमें गर्व है इन भाइयों पर कि ऐसे सूरवीर पैदा हुए हमारे भारत में कि गौ माता की तस्करी न होने दे रहे हैं, सनातन धर्म पर आँच आ रही है। साथियों, आप क्यों नहीं सो रहे हो? आप नींद में क्यों नहीं जग रहे हो? साथियों, किस तरह इनको धकेल कर ठूस कर लाया गया है, देखिए आप। साथियों, सभी लोग इसका वीडियो बना रहे हैं और हम भी इस पर कुछ ना कुछ अपनी जागरूकता, आपको जागरूक करने के लिए हम भी ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें। साथियों, हमारा एक ही एम है और एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। साथियों, कि गौ वंश को बचाना है तो बस बचाना है। अगर हमें सनातनी संस्कृति और सनातनी हिंदू धर्म को बचाना है तो गोवंश को बचाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम गोवंश को न बचाएं और हम अपनी हिंदू धर्म को, हिंदू के जयकारे लगाएं, तो ये संभव नहीं है। साथियों, अगर राष्ट्र को हमें बचाना है तो गौ माता को पहले बचाना पड़ेगा। और हम हिंदू भाई किस ओर जा रहे हैं? पॉलिटिशियन में और भी बड़े बड़े पदों में, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि गौवंशों की तस्करी की जा रही है। साथियों, कुछ चंद पैसों के लिए हम किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, किसी भी खेमे में चले जाते हैं। हम खुद एक संस्कृति है हमारी, खुद एक हमारी अलग पहचान है हिंदू हम, लेकिन हम उसे जागरूकता नहीं है हमारे अंदर एक। साथियों, बहुत ही शास्त्रों और पुराणों में लिखा हुआ है कि गौ हिंदू समाज की एक माता के रूप में अवतरित है और इसको पूजनीय भी माना गया है। अगर गौ माता पर अत्याचार हम नहीं रोक सकते तो हिंदू किस काम के हम? साथियों, गौवंश की रक्षा कोई समस्या नहीं है। साथियों, धर्म प्राण भारतवर्ष के लिए, बस जो समर्थ समाज है वो सोया हुआ है। साथियों, अब समर्थ समाज को जागने का वक्त आ गया है। साथियों, क्योंकि ऐसे सरेआम कंटेनरों में गौ माता की तस्करी की जा रही है। एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात किया जा रहा है। गौ माताओं को अर्थव्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, आप कुछ समझ रहे हो मेरी बात? केवल गौ माता के जयकारे लगाने से बात नहीं बनेगी। साथियों, यदि हम वास्तव में गौ माता को बचाना चाहते हैं तो प्रत्येक हिंदू के घर में एक गौ माता होनी चाहिए, तथा राष्ट्र को हमें बचाना है तो गौ माता को पहले बचाना पड़ेगा। साथियों, हिंदू भाइयों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जहाँ कहीं भी आपको आवारा गोवंश दिखे तो आप उसकी रक्षा करें। साथियों, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। साथियों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके आसपास जो भी गौ माताएं भटक रही हैं उनका आदर सत्कार करें, सेवा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धर्म सदाचार में आप ही प्रतिष्ठित होने लग जाएगा। साथियों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और गौ माता सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। साथियों,
गोदान महादान होता है। और हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है और गौ हत्या और गौ तस्करी एकदम पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए तथा लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि गौ हमारी माता है और इसको राष्ट्रमाता घोषित करना है तो बस करना है। दृढ़ संकल्प लिए हम खड़े हैं इधर कि हमारी ये सोच सरकार तक पहुंच सके। हमारी गौ माताएं और नंदी महाराज दर दर ना भटके भूखे प्यासे, इसीलिए हम यह कर रहे हैं रक्षा इनकी। गौवंश की रक्षा ही हमारी राष्ट्र की रक्षा है साथियों। मैं अपने इस सोच की अंतिम कड़ी में आपको यही विनती करना चाहता हूँ कि अभी हमारी माँ पर आँच आ गई है साथियों। अभी हम हिंदू भाइयों को जगने की देर है बस, और अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे हिंदू साथियों। गौ माता संकट में है और हम हिंदू भाइयों को सभी को आगे आना पड़ेगा साथियों, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये हमारा वीडियो आप तक पहुँचा है और आपने पूर्ण रूप से देखा है इसको और कुछ भी मनन किया है इस वीडियो पर, तो हमें सब्सक्राइब करें। और हमें इस YouTube चैनल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि कैसे गौवंश को बचाया जा सकता है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि लोगों में जागरूकता हो।